हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को तीज की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हमारी सभी माताएं और बहनों को तीज की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सबका सुहाग अमर रहे। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। हमारे यहाँ तीज बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग तो सुबह का सारा वो अपना काम वगैरह सब कर लिए हैं और फ्रेश होके अब हम लोग चल रहे हैं तैयार होने। मैं पूजा पाठ घर पे ही करती हूँ। हम सब कुछ महिलाएं मिलके साथ में ही पूजा करते हैं, मंदिर पे नहीं जाते हैं। देखिए, ये मेहंदी हमें कल लकी लगाई थी। और बता दें दोस्तों, कल बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारे यहाँ। कल बारिश हुई और हम लोग के यहाँ लाइट चली गई और सारी रात जो है लाइट नहीं थी। फिर भी लकी देखिए कितना अच्छे से मेरे हाथों में मेहंदी लगाई है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए दोनों हाथों में। और बड़ा अच्छा लगता है ये त्यौहार जब हम पूरी तरह से इस दिन हम लोग को सजने संवरने का मौका मिलता है। हालांकि इतनी व्यस्तता हम लोग को लाइफ में रहती है कि कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम कभी बेहतर जो है सज संवर सकें। ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन तीज त्योहारों पे तो पक्का हम लोग समय ज़रूर देते हैं अपने पर। तो चलिए, मैं नहा धो के एकदम हो गई हूँ फ्रेश। तो चलते हैं जल्दी से, अब मैं तैयार होके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग दिखाएंगे किस तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लकी हमारी स्कूल से आ चुकी है। आज हमारे यहाँ बच्चों की छुट्टी नहीं थी। पहले तीज त्योहारों की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन ये सारी छुट्टियाँ अब ख़त्म कर दी गई हैं। तो छुट्टी नहीं थी तो हमारी लकी जो है देखिए स्कूल से आ चुकी है और वो मेरी बहू को मेहंदी लगा रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बहू को। अभी मैं कैमरा बैक करती हूँ। मेरा तो कल का पक्का मेहंदी लग गया है, मेरी बहू का रह गया है। तो रुकिए, मैं कैमरा बैक करके भी दिखाती हूँ लकी कर क्या रही है। तो फाइनली देखिए, ये है लकी और इधर देखिए ये है हमारी बहू। हेलो लकी, हेलो बोलो। हेलो। देखिए लकी जो है मेहंदी लगा रही है और देखिए कितना सुंदर जो है लकी मेहंदी लगा रही है। और ये जो दुल्हन है, ये हमारे यहाँ दुल्हन घूंघट में बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये आयशा की मम्मी हैं। का हो दुल्हन, हेलो तो करता है। थैंक यू थैंक यू। तो देखिए मेरे पास मेरे बहुत सारी बहुएं हैं। मैं ओनली वन सास हूँ, सबसे छोटी यहाँ अपने परिवार की। और मुझसे सब बड़ी बड़ी बहुएं हैं। मैं सबसे छोटी सास हूँ। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। किसी दिन मैं आपको अपने परिवार से ज़रूर मिलवाऊँगी। अनु, हाँ, अनु को कोचिंग जाना है। अनु को हो रहा है लेट। उसके बाद अनु आएंगी कोचिंग से तो फिर तैयार होंगी। हाँ, अनु 3 बजे जाएंगी। लकी का टाइम लगभग हो गया है। लकी को मेहंदी लगाने आ गया है। मैं कभी मेहंदी नहीं लगाती थी, लेकिन बट जब से लकी हो गई है तब से मेरे हाथों में भी मेहंदी रच ही जाती है। तो चलिए, अब मैं तैयार होके और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो। तो फाइनली देखिए दोस्तों, हम तैयार होके आ गए हैं। सो बताइए हम कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब फटाफट से हम लोग तैयारी कर लेते हैं पूजा करने की। फाइनली आप लोग भी बहुत 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 अच्छे से तैयार होंगे। और आज मैंने पक्का अपने गांव की तरफ, जैसे हम लोग सीधे में हमारे यहाँ सभी महिलाएं पहनती हैं, तो आज मैंने जो साड़ी पहनी है वो पहनी है बिल्कुल सीधे में। तो आप बताइएगा कि सीधे में साड़ी जो है कैसी लग रही है। तो चलिए, अच्छा अब देर नहीं करते हैं, पूजा का समय निकलते जा रहा है। तो हम पहले पूजा की सारी तैयारियां करते हैं। तो तैयार होने के बाद मैं यहाँ पे अब जो है ये गोबर से लीप रही हूँ। तो यहाँ मैं लगाऊंगी भगवान शंकर और माता पार्वती जी का चौक। और देखिए गोबर से लीपने के बाद फिर यहाँ पे हम ये गेहूं के आटे से जो है बढ़िया से चौक बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो देवी देवता को बैठाने के लिए इस तरह से हम उनका पहले चौक बनाते हैं और फिर यहीं पे उनको स्थापित करते हैं। तो ये सब हम लोग तैयार होने के बाद ही करते हैं, पहले नहीं करते हैं।
क्योंकि हमें सीधे चौक बनाने के बाद सीधे हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग बनाए वहाँ पे फिर कोई आए जाए, इसीलिए इसे सबसे लास्ट में करते हैं और फिर तुरंत हम पूजा करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो पूजा करने के लिए हम लोग मंदिर वगैरह पे नहीं जाते हैं, क्योंकि मंदिर दूर है और हम लोग घर की औरतें इतना घर का हम लोग का काम होता है कि फिर हम लोग को वहाँ जाने का समय नहीं मिलता है। हम घर पे पूजा भी करते हैं और अपने घर की देखभाल भी कर लेते हैं साथ में। तो देखिए मैंने चौक बना दिए हैं, उसके बाद हमने ये कलश बनाए हैं। अब मैं ये कलश स्थापित कर रही हूँ और उसके बाद ये गौरी और गणेश जी को हम लोग बनाते हैं। ये गाय के गोबर से गौरी और गणेश बनाते हैं और इस तरह से जो है मैंने भगवान शंकर और माता पार्वती जी को स्थापित कर दिए हैं। और उसके बाद देखिए हमारी कुछ और भी महिलाएं आ गई हैं, तो हम लोग साथ में अपना पूजा करते हैं और सब लोग साथ में ही अच्छा लगता है एक साथ में इस तरह के पूजा पाठ। वैसे तो दोस्तों हम लोग की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है। हमें खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, जानवरों को देखना, बहुत सारे काम होते हैं। हम अपनी बिजी लाइफ में भी अपने तीज त्योहारों के लिए समय निकाल लेते हैं। वैसे तो दोस्तों व्यस्तता तो चाहे गांव का हो या शहर हो, अब तो हर कोई बहुत ज़्यादा व्यस्त है। फिर भी मैं मानती हूँ दोस्तों कि जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि कम से कम हम अपने लाइफ का ये पल भगवान के साथ जुड़ के अच्छे से बिता सकें, अच्छे से इस दिन हंस सकें, बोल सकें। दोस्तों ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। तो मैं मानती हूँ दोस्तों कि चीज़ों का होना ना होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हमें अपने ज़िंदगी के हर पल को बहुत बेहतर तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि जो पल बीत जाते हैं वो फिर वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं हरितालिका तीज व्रत की कथा सुना रही हूँ। ये व्रत क्यों किया जाता है, इसके क्या परिणाम है, किसने किया था, पुराणों में ये सारी जो कथाएं हैं इसे हम लोग यहाँ पे सुनाते हैं। और भी इसके साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी किस्से कहानियाँ भी हम लोग कहते हैं, जैसे सती की कहानी हो गई, सुहागन स्त्रियों की कहानी हो गई, और भगवान शंकर माता पार्वती जी के किस्से कहानियाँ होती हैं। उसके बाद गीत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है इसमें पूजा पाठ में, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, मुझे निभाना बहुत अच्छा लगता है, अपने तीज त्योहारों को मनाना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ दोस्तों, अगर मैं मानती हूँ कि जो हमारी पहचान है अगर पूरी दुनिया में, तो वो हमारे यही संस्कृति, यही सभ्यता, हमारा पहनावा, हमारा वेशभूषा, हमारी बोली भाषा ही हमें पूरी दुनिया से एकदम अलग करती है, हमें एक अलग पहचान दिलाती है। दोस्तों अगर मैं मानती हूँ कि अगर हम लोग भी बाकी लोगों की तरह ही हो जाएं तो फिर भीड़ में हम लोग भी खो जाएंगे। तो इसलिए अपनी पहचान को बचा के रखना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं जो है भगवान शंकर जी की यहाँ पे कथा सुनाती हूँ। उसके बाद फिर अभी तो काफ़ी लंबा हम लोग का पूजा पाठ चलने वाला है। तो चलिए पहले मैं इनकी कथा सुनाती हूँ। शिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया। अतः हे तात, मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। तब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी ओर आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमाचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य व्रत को प्राप्त किया है। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। हे सौभाग्यशाली सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमाचल की गुफा में रखकर तीज के दिन जो मेरा व्रत किया कराया, इसी से इसका नाम हरितालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत करने का जो विधान है वह इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि और पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों व सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती के सुवर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापन करें। केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशम वस्त्र से चंदोवान ताने, फिर स्तुति, गान, वाद, भेरी, शंख, मृदंग, झाड़ू, द्रव्य, अन्य वस्त्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु
पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने प्रेरित करके प्रणाम करें। व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी का जन्म पाती है, जो फल खाती है वह बंदरिया को योनि प्राप्त करती है, जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है, जो दूध पीती है वह सरपड़ी का जन्म ग्रहण करती है, और जो नारी मांस खाती है वह बाघिन होती है, और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है, जो सब चीज़ों को खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है, जो इस दिन सोती है वह अजगरनी योनि को प्राप्त करती है, और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि के धारण करती है वह मुझ सा पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में उत्तम धाम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बच्ची जब तो बच्ची देखा हम आती पानी खाती ना। तो दोस्तों कथा समाप्त होने के बाद फिर हम लोग भगवान की आरती करते हैं, और आरती करने के बाद फिर हम लोग जो है घर की जितनी भी हमारी बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो भी हों, जो व्रत रहें या न रहें, सभी को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर हवन करते हैं। हवन सभी से करवाते हैं और हवन करते हुए समय हम लोग गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और इसी जाप के साथ हवन करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है इन सभी बच्चियों को साथ में हवन करवाने से। हवन करने से एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है और स्वतः ही ये सारी बच्चियां भी देखती हैं और सीखती हैं। इन्हें बाद में फिर सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का हस्तांतरण साथ में करते करते ही हो ही जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। तो ये सब लोग मिल के करती हैं। इसके बाद फिर हम लोग गीत गाते हैं। तो चलिए मैं आपको गीत सुनाती हूँ। जगिया पूरन होई जाए, बुढ़वाई हुआ काहुनिया करईब, दुआवाना कास में जाए। तो दोस्तों देखिए, पूजा पाठ तो हम लोग कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो भी घर में बच्चियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, सबको हाथ में रक्षा बांधते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं इन सब के स्वस्थ और अच्छी आयु के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी कल का हम लोग का प्रोग्राम बाकी है। हम लोग तीज 2 दिन का मनाते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे पक्का कल बहुत ही मज़ेदार से वीडियो के साथ।